आज जब हम भगवत गीता के एक विशेष पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर कहा गया कि यह भगवत गीता उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। ये जितने उपनिषद हैं ये गाय हैं और ये गायों का दोहन करते हैं गोपाल नंदन। उससे ज्यादा बढ़कर के कौन अच्छी तरह दो सकता है गायों को। तो गायों का दोहन करते हैं, उपनिषद रूपी गायों का दोहन करके गीता रूपी अमृत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो यह मानो उपनिषदों का सार भी है। और हम लोग प्रत्येक श्लोक के अंत में हम देखते हैं कि वह श्लोक के अंत में सब जगह यही कहा गया कि यह योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय। तो उसमें उपनिषद के सार को भी बताया गया। यह भी बताया गया कि उपनिषद का यह सार है। और साथ में कहा गया योग शास्त्र है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदों ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक योगो नाम अमुक अध्याय। ऐसा प्रत्येक अध्याय के अंत में हम देखते हैं। तो इसके योग शास्त्र भी कहा गया। अभी योग की बड़ी चर्चा चल रही है, विशेष करके 3 वर्षों पूर्व 2014 को यूनाइटेड नेशंस ने 11 दिसंबर 2014 को यह घोषित किया कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में आयोजित किया जाएगा सारे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, जिसका कि प्रपोजल दिया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री ने 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये एक बड़ी विरल घटना है। सामान्यतः 2 या 3 साल लगते हैं किसी प्रस्ताव को पारित होने में, परंतु ये रिजोल्यूशन केवल 3 महीने में पास हो गया और मेजॉरिटी के द्वारा नहीं, सर्वमत से यूनानिमसली पास हो गया। ये भी एक बड़ी विरल घटना है। 198 देश हाजिर, उसमें से 178 देश हाजिर थे वोट देने के लिए। एक भी देश ने विरुद्ध वोट नहीं दिया। यूनानिमसली यह प्रस्ताव पास हो गया। 21 जून को प्रत्येक वर्ष सारे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है और इसके लिए भारत के लिए गौरव भी है। परंतु हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अधिकांश जगह पर यह जो योग दिन मनाया जाता है उसमें केवल योगासन किए जाते हैं। यहाँ भी किए जाएंगे इसी हॉल में। 21 तारीख को सुबह जो सीडी आती है सरकार की तरफ से, वो सीडी बताई जाएगी और भाई लोग आकर के यहाँ पर करेंगे और बहन लोग वहाँ पर योग निकेतन में करेंगे। तो हम लोग भी करेंगे, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। यह जो योग हम लोग का जो हजारों वर्षों का योग विद्या है, वह विदेश में जो पॉपुलर हुई है, जिसको कि ज्यादा समर्थन मिला है, वो योग नहीं है, वो योगा है। तो योग को योगा बना दिया गया और फिर योगा को योगासन बना दिया गया। तो अभी योग का मतलब ही होता है कुछ योगासन करना। इस प्रकार का एक सीमित एक अर्थ हो गया। योगासन जो है वे केवल हठयोग के एक भाग हैं। हठयोग राजयोग के एक भाग है। राजयोग 4 योगों का एक भाग है। राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ऐसे तो बहुत योग हैं, कोई कुंडलिनी योग बोलते, कोई हठयोग बोलते, परंतु मुख्यतः जिन योगों पर भगवान श्री कृष्ण, जो कि सबसे पहले योगाचार्य हमारे विश्व के, अभी तो बहुत सारे योगाचार्य घूमते रहते हैं, और सबसे पहले असली योगाचार्य ये हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और प्रत्येक अध्याय के अंत में यह कहा गया योग शास्त्री, भगवद गीता यह योग शास्त्र है और सबसे पहले योगी हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। पर वो योग योगासन वाला योग नहीं है। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा।
योग शब्द आया है युज धातु से। संस्कृत में शब्द है युज। युज का मतलब होता है जोड़ना। लैटिन यदि ले तो लैटिन में भी एक वर्ड है योग, वायु के योग का मतलब ये होता है जोड़ना। चाहे योग से योग हुआ हो, चाहे युज धातु से योग हुआ हो, दोनों प्रकार से युज का धातु का अर्थ भी होता है जोड़ना। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ना, यह जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, व्यक्तिगत चेतना है, उसका परम चैतन्य तत्व के साथ मिलना, योग होना, वो असली योग है। उस योग के द्वारा, और ये योग ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य एक ही है, नदी का समुद्र में जाकर के मिले। प्रत्येक मनुष्य का अंतिम ध्येय यही है, उस परमात्मा के साथ उसका योग हो, उस परम चैतन्य तत्व के साथ योग हो, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, इस स्थिति को प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे। यही योग की परिणति है, यही योग का उद्देश्य है। केवल शीर्षासन करके, कुछ आसन करके ब्लड प्रेशर लोअर कर देना, या हार्ट बीट ठीक कर देना, या स्वास्थ्य कर लेना, वो योग का अंतिम उद्देश्य नहीं है। खराब नहीं है, स्वास्थ्य करने के लिए करना चाहिए योगासन, हम उसके लिए उसके पक्ष में हैं, उसके विरोध में कुछ भी नहीं है, अवश्य करना चाहिए। परंतु प्राणायाम के विरोध में है। प्राणायाम दो प्रकार के होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, जिसकी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, उसके कहने में राजयोग में कहते हैं उसको करने में कोई ज्यादा कोई भय नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पर जहाँ कुंभक की बात आती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बाद में ऐसा भी हो जाता है, कुंभक करने के बाद वह मनुष्य मानसिक रोगी बन जाता है, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पहले से पहले तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ लाइट दिखती, कुछ प्रकाश दिखता है, कुछ सिद्धियां आ जाती है, फिर उसको संभाल नहीं पाते, क्योंकि उस प्रकार का जीवन हमारा नहीं है। हम हिमालय में नहीं रह रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, ओजोन लेयर खत्म हो गई है, ऐसी दूषित वातावरण है, और समाज का वातावरण भी ऐसा दूषित, वायु भी उतनी दूषित, जलवायु भी उतनी दूषित। ऐसे वातावरण में राजयोग का या इस प्रकार के उच्चतर योग का पालन संभव नहीं है। और उस प्रकार के नियमों का, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ये जो यम है और नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह जो पतंजलि योग सूत्र में बताया है महर्षि पतंजलि ने, जो अष्टांग योग की बात कही, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उसमें से यह जो प्राणायाम है, उसमें कुछ लोग अति उत्साह में करते हैं। स्वामी विवेकानंद राजयोग के ग्रंथ में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिना किसी व्यक्तिगत गुरु के, व्यक्तिगत सदगुरु के, केवल गुरु नहीं, सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना प्राणायाम का या राजयोग का वो अभ्यास है, वह घातक सिद्ध हो सकता है और वह भयजनक भी हो सकता है। इसलिए संभल करके चलना चाहिए। अनुलोम विलोम में कोई बात नहीं, पर कुंभक की जहाँ बात आती है वहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कितने पहले जब राजयोग के ग्रंथ में ही ली थी। तो जो भी होगा, तो यह जो योग को केवल योगासन के साथ समक्ष रख दिया गया, स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, बीपी कम करने के लिए, या स्वास्थ्य को लाभ करने के लिए, या वेट लॉस करने के लिए जो योगासन किए गए, उसी को केवल योग मानना, वो योग का एक बहुत छोटा सा रूप है। उसको योग मान करके उसका प्रचार करना जो चल रहा है अभी, वो ठीक नहीं है। उससे लोगों की गलतफहमी बढ़ जाएगी। लोगों को लगेगा योग ही योगासन है, जबकि वह बहुत बड़ा सीमित बात है। योग तो बहुत एक जीवन की पद्धति है। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि के पहले भगवान श्री कृष्ण
सबसे पहले योगाचार्य हुए जिन्होंने योग शास्त्र के रूप में गीता को प्रस्तुत किया और उसमें 4 मुख्य योगों की बात कही। वैसे तो 18 अध्याय के अंत में हम देखते हैं अमुक योग की नाम बात है, पर मुख्यतः हम देखते हैं 4 योग की बात है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। जैसे पहले अध्याय का नाम दिया अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम दिया सांख्य योग, तीसरे का नाम दिया कर्म योग, चौथे का दिया ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वां दिया कर्म संन्यास योग, 6ठा दिया आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अध्याय में दिया अक्षर ब्रह्म योग, 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, 10वें में विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वें में पुरुषोत्तम योग, 16वें में देवासु संपद विभाग योग, 17वें में श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वां मोक्ष संन्यास योग। ऐसे 18 अध्यायों को योग के रूप में भगवद गीता में प्रस्तुत किया गया है। पर इसका हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो विभिन्न योग की जो बातें कही है उनको यदि हम लोग उसका विश्लेषण करके हम उसकी समरी बनाएं तो हम ये बताएंगे कि 4 योग है, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग। वैसे तिलक जी ने, जब लोकमान्य तिलक ने उसकी व्याख्या कर्मयोग ये प्रतिपादन के रूप में की है कि भगवद गीता का संदेश है वो कर्मयोग का प्रतिपादन करता है। बात सच है, बारंबार युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व, युद्ध करो, अपने स्वधर्म का पालन करो, कर्मयोग करो, बहुत जगह पर आता है। पर हम ये भी देखते हैं कि इसमें भक्ति की भी बातें हैं, भक्ति योग को पूरा का पूरा भक्ति योग की बातें हमने देखा था। सांख्य योग वो पूरी कर्म ज्ञान की ही बातें हैं, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप क्या है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रेद्यन्त्यापि न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य सदगत साणो अचलोयम सनातन। वह जो नित्य, यह आत्मा की बात, आत्मदर्शन बात, ये ज्ञान योग की बात है द्वितीय अध्याय में। तो द्वितीय अध्याय में ज्ञान योग है, 12वें अध्याय में भक्ति योग है। बाकी योगों में भी घूम फिर करके या ज्ञान में आते हैं या भक्ति में आते हैं, और सबसे अधिक जो आते हैं वो कर्म योग में आते हैं। और 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग में ध्यान की हमने देखा, 6ठे अध्याय की जब चर्चा की, ध्यान की बहुत सारी बातें आई थी, वो ध्यान योग है। इस प्रकार से यदि निष्कर्ष निकालें तो भगवद गीता में हमको ये चारों योगों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग अथवा ध्यान योग और कर्म योग। तो योगाचार्य भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले विश्व को इन योगों की भेंट दी, उपहार दिया। फिर उस समय जमाने में बहुत ही आवश्यक था कि जो धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज आ गए थे, वो लोग यज्ञ के पीछे जा रहे थे। यज्ञ नहीं, योग ज्यादा महत्व का है, ये उन्होंने बताया। सनातन धर्म में जो बहुत प्रकार की खराबियां आ गई थी उसको दूर की, क्योंकि युगाचार्य भी थे, योगाचार्य भी थे। और फिर बाद में हमारे समय में स्वामी विवेकानंद ने इन 4 योग का पहली बार प्रचार प्रसार किया। अमेरिका में उन्होंने इस सभी 4 योगों पर विस्तार से प्रवचन दिए। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के जो सूत्र हैं उसका सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वामी विवेकानंद ने किया, और ये 4 योगों पर सबसे पहली बार अंग्रेजी में कमेंट्री ये स्वामी विवेकानंद ने दी, और उसको एंटायरली डिफरेंट फॉर्म में आधुनिक मानव के लिए रखा। भगवद गीता में हमें एक अलग उत्तर मिलता है, उसमें भी 4 योगों की बात है, तो स्वामी विवेकानंद जो रखी है और भी कॉम्प्रिहेंसिव, आज के युग के अनुरूप, बहुत अच्छे दृष्टांतों के द्वारा, बहुत अच्छी कहानियों के माध्यम से, बहुत अच्छी घटनाओं के माध्यम से
उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से 4 योग आज के युग के लिए महत्व है। तो उन्होंने वो उपहार दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उपहार दिया 4 योगों का, हम लोग भूल गए। फिर स्वामी विवेकानंद आए, उन्होंने उपहार दिया अंग्रेजी भाषा में, जिसमें अधिकांश लोग पूरे विश्व के लोग समझ सके। अमेरिका में उन्होंने लेक्चर दिए। तो एलिनर स्टार्क, उन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है द गिफ्ट अनओपन्ड। आज अमेरिका में हमारे पास हमारी इतनी सारी समस्याएं हैं, हमारे युवक लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक रूप से पेशेंट बन रहे हैं, रोगी बन रहे हैं, सिजोफ्रेनिया के शिकार बन रहे हैं। ये सब क्यों? ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, क्यों? और आज समाज में इतनी सारी खराबियां आ गई है, क्यों? तो कहते हैं इसका एकमात्र कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने हमको जो गिफ्ट दी थी, गिफ्ट बॉक्स हमको दिया था, वो गिफ्ट बॉक्स हमने खोला ही नहीं, वो बंद पड़ा हुआ है। हमको गिफ्ट देके चले गए अमेरिका में 1895 में, अभी तक वो गिफ्ट बॉक्स ऐसे पड़ा हुआ। 4 योगों को भर करके दिया उन्होंने, पर हम लोगों ने देखा नहीं। द गिफ्ट रिमेन्स अनओपन्ड, द गिफ्ट अनओपन्ड किताब का नाम दिया है। बोले दिस इज द राइट टाइम नाउ, कि जब हम आज इतने सारे हमारे समाज में इतनी सारी कमियां हैं, जब यहाँ हमारे लोग युवक लोग अब आत्महत्या कर रहे हैं, लेट अस ओपन दैट गिफ्ट। अब हमको ओपन करना चाहिए, वो गिफ्ट बॉक्स को खोलो। 4 योग उसमें हैं, एक गिफ्ट बॉक्स में, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। और हमारे भारतवर्ष में भी हम यही कह सकते हैं, हमको भी इस गिफ्ट बॉक्स की आवश्यकता है। उस समय नहीं थी। उस समय स्वामी जी ने भारत में 4 योगों में से एक किसी योग पर लेक्चर नहीं दिया, सब प्रवचन दिए अमेरिका में। यहाँ पर एक ही प्रवचन दिया, उठो जागो, सब सोए हुए थे। वहां पर जागे हुए थे, वो ज्यादा सुपर एक्टिव थे, उनको शांत करना था, इसलिए उनको योग दिया। यहाँ पर सोए हुए थे सब, उनको जगाने के लिए उठो जागो करके पहले पैसा धन संपत्ति प्राप्त करो, कुछ काम करो, उसमें लगाया। तो उस समय योगों के बारे में वही बताया। तो ये 4 योगों के बारे में जो स्वामी विवेकानंद ने बताया, ये सभी के ऊपर किताबें हैं, पर केवल राजयोग किताब एक ऐसी है जो स्वामी विवेकानंद ने खुद ने लिखी है। बाकी उनके जो प्रवचन, जो उनके शिष्यों ने जो नोटिंग किए, उस बेसिस पर स्वामी जी ने उस पर एडिटिंग किया। फिर ये 4 योगों के रूप में किताबें 1895-96 में निकली, पहले अमेरिका में, फिर बाद में भारत की एडिशन निकली। तो पर राजयोग ऐसा है जहां पर स्वामी जी ने खुद ने बैठ कर लिख करके किया, तो एक अद्भुत प्रदान है। ये 4 योगों का जो प्रदान है, ये भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले मानव समाज को दिया। हमारे इस युग में स्वामी विवेकानंद को पुनः नए रूप में इन्हीं 4 युगों को आधुनिक भाषा में, आधुनिक मानव की समस्याओं के संदर्भ में हमारे सामने रखा है। ये योग का प्रचार प्रसार हमको करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, योग को योगासन के रूप में हम ले, उसमें कोई हानि नहीं है, परंतु केवल उसको सीमित कर देना वो ठीक नहीं रहेगा, वो एक गलत संदेश हमारा जाएगा। ठीक है, विदेश में अभी उन लोगों को इतनी ज्यादा अभी योग में दिलचस्पी नहीं हो सकती है, मोक्ष में दिलचस्पी नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा नहीं है, आत्मदर्शन की इच्छा नहीं है। समझ सकते हैं हम लोग, भोगवादी हैं, उनको तो और ज्यादा भोग करना है, उसके लिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो और ज्यादा भोग करेंगे। इसके लिए शरीर स्वस्थ करना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं, थोड़ा सा और ओल्ड एज थोड़ा सा और डिफर हो जाए, और थोड़ा सा हमारा शरीर अच्छा रहे तो और अच्छा भोग कर सकते हैं। तो ये योगी और भोगी दोनों एक हो गए। योगी का मतलब होता है ईश्वर के साथ योग, और अभी जो योगी है भोगी बनने के लिए योगी है, कि ताकि हम और अधिक अच्छी तरह भोग कर सके। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो और अच्छा भोग करेंगे। तो इससे हमको सावधान होना है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम वो साधना कर सकेंगे, योग की साधना कर सकेंगे, कुछ भी साधना कर सकेंगे। तो पहले तो शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तब तक उतना ठीक है।
पर केवल शरीर पर ही ध्यान देना, शरीर का स्वास्थ्य एकमात्र उद्देश्य हमारा नहीं है। स्वामी विवेकानंद इसीलिए चाहते थे, उन्होंने कहा कि भाई बाकी सब तो सीख लिया, ध्यान में भी सिद्ध हो गए थे, ध्यान सिद्ध हो गए थे, समाधि की अवस्था भी प्राप्त हो गई थी, पर उनको लगा कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो योग की विद्या वो उनको श्री रामकृष्ण ने सिखाई थी। तो जब वहां पर पवारी बाबा से मिले तो उनको ऐसा लगा कि पवारी बाबा तो बहुत पहुंचे हुए योगी थे, केवल हवा खाकर रह गए, इसलिए उसका नाम ही था पवारी बाबा। जो पवन का आहार करके रह जाए उसका नाम पवारी बाबा। तो पवारी बाबा वहां पर जब गए तो उनके बारे में बहुत सारा सुना, तो कई दिन वहां पर रह गए और उनको लगा कि इनके पास से ही योग विद्या को सीख करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाऊं ताकि आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ पाऊं। सब कुछ तय हो गया था, परंतु ऐसा कुछ हुआ कि दूसरे दिन जाएंगे दीक्षा लेने के लिए, रात को श्री रामकृष्ण देव उनके समक्ष उपस्थित हुए। स्वामी विवेकानंद तो चकरा गए, श्री रामकृष्ण स्वयं उपस्थित हो गए, जबकि 1886 में उन्होंने देह त्याग कर दिया था। पर देखा, और 3 साल बाद की बात है, तो वहां पर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं कमरे में, उनकी तरफ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो दुखी हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, उनका चेहरा देखकर लगता बड़े दुखी हैं। सारी रात उनको ये दृश्य नजर आया। तो फिर उन्होंने दीक्षा लो कि नहीं, क्यों ऐसा श्री रामकृष्ण दर्शन हो रहा है? 3 रात तक लगातार उनको ऐसा दर्शन हुआ। तब उनको लगा कि नहीं, श्री रामकृष्ण देव मेरे गुरुदेव नहीं चाहते कि मैं दूसरा गुरु बनाऊं। ठीक है, जैसा शरीर रहेगा उसी से जितना काम होगा होगा, पर श्री रामकृष्ण देव शरीर को ठीक करने वाली विद्या के ऊपर मेरा शिष्य जाएगा, वो नहीं अच्छा समझते, वो नहीं ठीक समझते थे, नहीं करने दिया उनको। पवारी बाबा को दीक्षा लेने नहीं दिया। और इसलिए हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने इतना कठोर परिश्रम किया कि मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्याग कर दिया। पर स्वामी जी खुद राजयोग में कहते हैं, अच्छा तुम योगासन कर करके क्या करोगे? 100 साल की उम्र, उसके बदले तुम 200 साल जीओगे। 200 साल, 100 साल तुमने उम्र बढ़ा दिया। अरे कितने पशु 300 साल तक जीते हैं, तो उस ज्यादा जीना क्या है? ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जीना क्या, कैसा जीते हैं वो ज्यादा महत्व का, कितना जीते ज्यादा महत्व का नहीं। यह स्वामी विवेकानंद ने बाद में वो समझे थे, इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उतना अधिक अटेंशन नहीं दिया, योगासन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजयोग में सभी उन्होंने पूरी उसकी विशद व्याख्या भी की, और बाद में ये कहा कि ये राजविद्या, ये राजयोग की विद्या, उसका अभ्यास किसी सदगुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ भयजनक स्थिति भी हो सकती है। और सचमुच में ऐसा होता है कि कई लोग हमारे पास आते हैं इस प्रकार से मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर के, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उत्साह के अतिरिक्त में प्राणायाम करने बैठ गए, कुंडली चढ़ाने बैठ गए, ऐसा सब होता है, तो बाद में बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे कुछ केसेस हमारे पास आए। इसीलिए मुख्य बात है कि हमको जिस योग का अभ्यास करना है, भगवान श्री कृष्ण जिन 4 योगों की बातें कह गए हैं, उन 4 योगों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। कर्मयोग सबसे अधिक जिसमें कि महत्व का है, सभी के लिए कर्मयोग महत्व का, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म को अनासक्ति पूर्वक किया जाए, ईश्वर समझ के उद्देश्य से किया जाए, तो वह कर्म योग बन जाएगा, ईश्वर के साथ मिलने का साधन बन जाएगा। फिर भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग,
स्वामी विवेकानंद ने उसी ध्यान योग को राजयोग के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि राजयोग का मुख्य उद्देश्य है, जहां पर जो उसकी डेफिनेशन दी गई, योगश चित्तवृत्ति निरोधा, पातंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र, योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने ये चार योग को हमारे सामने आधुनिक मानव के संदर्भ में, आधुनिक मानव की समस्याओं के संदर्भ में, आधुनिक भाषा में प्रस्तुत किए। ये चारों पुस्तकें उपलब्ध है, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग। तो इसलिए जो हम कहना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता पर जो प्रवचन दिए, गीता पर जो संदेश दिया है, भगवद गीता में संदेश दिया है, वह न केवल उपनिषदों का सार है, योग शास्त्र भी है। योग का पूरा योग शास्त्र, और कौन सा योग शास्त्र? मात्र योगासन वाला योग शास्त्र नहीं, ये चारों योगों की बात है। वैसे हमने बताया 18 अध्याय का अलग अलग नाम है, 18 अध्याय का अलग अलग नाम है, पर उनका विश्लेषण करके हम देखें, समझ करें तो हम देखेंगे ये चार योग मुख्यतः बार बार आते हैं। सांख्य योग द्वितीय अध्याय वो ज्ञान योग, प्रथम अध्याय का नाम दिया अर्जुन विषाद योग। योग का मतलब होता है ईश्वर के साथ मिलन। विषाद, जीवन में विषाद आता है, जीवन में दुख आता है, वह भी ईश्वर को मिलने का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। ये भगवद गीता का प्रारंभ वहीं से हुआ। जब तक विषाद नहीं आएगा तब तक हम लोग तैयार नहीं होंगे उस संदेश को ग्रहण करने की, उतनी अधिक तत्परता नहीं आएगी। जब विषाद आता है तब उस विषाद से छूटने के लिए, उस विपत्ति से छूटने के लिए, उस विषाद को ओवरकम करने के लिए, विषाद को दूर करने के लिए हम और अधिक व्याकुल होते हैं। तब उस समय भगवद गीता का संदेश हमें और अधिक अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि केवल विषाद के समय हम भगवद गीता का पाठ करें, ऐसी बात नहीं है। पर विषाद आए उसको भी हम योग के रूप में परिणत कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। जब हमारे जीवन में विषाद आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, वो भी हमारे लिए ईश्वर को मिलने का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ये बात हमको याद रखना है। तो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग अथवा तो ज्ञान योग, जिसमें ज्ञान की बातें हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम देह मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, उसके परे है, वह आत्मा की बात उसमें कही गई बारंबार, आत्मा के स्वरूप। फिर तृतीय अध्याय तो कर्मयोग, नाम ही दिया गया कर्मयोग, जिसमें कर्मयोग की बातें कही गई। 12वें अध्याय का नाम ही है भक्ति योग, भक्ति योग की बातें कही। वही भक्ति योग की चर्चा हम लोग करेंगे, अभी आज तो नहीं हो पाएगा, उसी की चर्चा चल रही थी, उसको हम लोग अभी इसके बाद वाले रविवार चर्चा में इसको ले लेंगे। तो आज क्योंकि चारों ओर अभी योग चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर, इसलिए हमको ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कौन से योग की बात कही, ये चारों योगों की बातें कही। और वे न केवल युगाचार्य थे, वे योगाचार्य भी थे। और कौन से योगाचार्य? ये चारों योग हैं। और ये चारों योग आज भी हमारे आधुनिक मानव के लिए कितने उपयोगी हैं, कि स्वामी विवेकानंद ने चारों युगों पर विस्तार से चर्चा करके हमको समझाया कि आज भी इन योगों का जो हमारे जीवन में हम पालन करते हैं, और बहुत सरल है पालन करना। शीर्षासन शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, पर जो काम करते हैं उसी को और अधिक निष्ठापूर्वक करना और ईश्वर से बड़ी बुद्धि से करना, ये हमले हो सकता है। एक्स्ट्रा काम तो करना नहीं, केवल हमारे जो दृष्टिकोण को बदलना है, यह काम हम कर सकते हैं। तो अत्यंत सरल बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने, जो हमारे लिए उस परम पद की प्राप्ति को, योग का मतलब होता है इस परम पद की प्राप्ति, योग का मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, योग का मतलब होता है मोक्ष, योग का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार, योग का मतलब निर्वाण, जो भी बोलो, योग आत्मा परमात्मा का मिलन,
यह जो मिलन, उसके लिए जो साधना करनी पड़ती है, वो भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत सरल बना दिया हमारे लिए। कोई शीर्षासन वगैरह करने की जरूरत नहीं। जो कुछ है, सिर अपना ऊपर और पैर नीचे रख करके भी तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। उल्टा करने की जरूरत नहीं है। करना हो तो करो, पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए, दैनंदिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, दैनंदिन जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमको वह योगासन की इतनी आवश्यकता नहीं है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगासन करना वह अच्छा है, खराब नहीं है, परंतु ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए हमें इन चारों योगों का पालन करना हमारे लिए हितावह है। इसीलिए ये योगाचार्य भगवान श्री कृष्ण ने ये 18 अध्याय में 18 अध्याय के योग की बात कही, जिसको कि हम 4 योगों के रूप में ही उसको विश्लेषण करके देख सकते हैं। तो हम लोग जो 12वें अध्याय की चर्चा हमने समाप्त, 11वें अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली थी। 12वें अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ कर ली थी। ये चर्चा हम लोग इसके बाद वाले रविवार को वहाँ से प्रारंभ करेंगे। जो हमने पहले 4 श्लोकों की चर्चा हमने समाप्त कर ली थी, 5वें श्लोक से हम लोग फिर से इसके बाद वाले रविवार से शुरू करेंगे। आज ये समाप्त